साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड, इसका सामान्य सूत्र निकालने के लिए पहले एल्केन का सूत्र लिखेंगे, CnH2n+2। इसमें से एक H रिप्लेस करेंगे। उसके बाद Cn या NC ग्रुप ऐड करेंगे और इस प्रकार हमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड का फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ n का मान 1 2 3 4 जो भी है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले n का मान अगर हम 1 करेंगे तो हमें CH3Cn यानी कि 2 कार्बन है तो जनक यानी पेरेंट हुआ इथेन, और उसके बाद Cn का अनुलग्न नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल, ये इसका IPC नेम होगा। इसका रूट नाम होगा एसीटोनाइट्राइल। इसी प्रकार इसका एक कॉमन नेम और होगा मेथिल साइनाइड, CH3Cn है तो मेथिल साइनाइड भी इसको कह सकते हैं। फिर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n+1Cn। इसमें n की वैल्यू अगर हम 2 करेंगे तो C2H5Cn, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका IPC नेमिंग करेंगे तो लंबी से लंबी श्रृंखला या चैन, तो ये प्रोपेन होगी। और उसके बाद Cn का नाइट्राइल, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड जो N है उसका कार्बन जनक या पेरेंट में शामिल होगा। इसी तरह इसका कॉमन नेम होगा एथिल साइनाइड और रूट नाम होगा इसका प्रोपियोनी नाइट्राइल, क्योंकि इससे प्रोपियोनिक एसिड बनेगा जब हम इसका जल अवगुणन करेंगे। इसी प्रकार इसका आइसोमर होगा CH3CH2NC। अगर हम इसका यानी आइसोनाइट्राइल का नाम करें तो इसमें जनक 2 कार्बन का होगा, तो इथेन आइसोनाइट्राइल CH3CH2NC का, और इसका कॉमन नेम होगा एथिल आइसोसाइनाइड। अब है साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड का विरचन एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड SN यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया से जो रिएक्शन देती है उसी से हम साइनाइड बना सकते हैं। तो RX प्लस KCN एल्कोहलिक, तो ये बनेगा RCN प्लस KX। CH3CH2Cl प्लस KCN, तो यहाँ पर Cl को Cn हटा देगा, इस प्रकार मिलेगा प्रतिस्थापनिक उत्पाद प्रोपेन नाइट्राइल। इसी प्रकार RX की रिएक्शन AgCN से होगी तो RNC बनेगा, क्योंकि AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन है जो येलो किया हुआ है वह अपना R को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हमें पहले RNC उसके बाद अपचयन करने पर 2 डिग्री एमीन मिलेगी। इसी तरह RX को KCN से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें RCN मिलेगा, और यह है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है। उसके बाद RCN का अपचयन करने पर 1 डिग्री एमीन मिलेगी, RNC का अपचयन से 2 डिग्री और RCN का अपचयन करने से 1 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, AgCN से रिएक्शन करवाएंगे एल्किल हैलाइड की तो NC ग्रुप जुड़ेगा और KCN क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है
तो हमें दो तरह के उत्पाद मिलेंगे, C2H5Cn और C2H5NC, यानी Cn माइनस का C और N दोनों ये द्विदंतुक समूह होता है। तो हमें दो तरह के उत्पाद मिलेंगे, CC बंध वाला और CN बंध वाला। CC बंध जो है वो मजबूत होता है, वो मेजर यानी मुख्य उत्पाद होगा, और CN बंध कमजोर होता है या बंध सामर्थ्य कम होती है तो ये माइनर होगा। यहाँ CN जो अवैधंतुक समूह है यह एक आयनिक कंपाउंड है KCN एमाइड से। अम्ल एमाइड का निर्जलीकरण फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या SOCl2 से करने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होती है। कैसे? एक्चुअली में ये अम्ल क्षार रिएक्शन है, RCOH प्लस NH3 तो RCOONH4, उसके बाद इस साल्ट को गर्म करेंगे हम तो एमाइड मिलेगा। एमाइड को P2O5 से रिएक्शन करवाने पर हमें RCN यानी H2O बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार N कार्बन का अम्ल होने पर हमें N कार्बन की साइनाइड मिलती है। एसिटिक अम्ल से एसीटोनाइट्राइल, यहाँ ये अंतर परिवर्तन है। तो देखो CH3COOH से हमें बनाना है CH3CN, तो CH3COOH का सबसे पहले हमें करवाना पड़ेगा यानी साल्ट बनाना पड़ेगा। तो अमोनिया से क्रिया करवा रहे हैं तो अम्ल क्षार क्रिया होगी तो बनेगा अमोनियम एसीटेट। इसको गर्म करेंगे तो H2O बाहर जाएगा तो एमाइड बन जाएगा, और एमाइड को P2O5 से रिएक्शन करवाने पर निर्जलीकरण करेंगे तो CH3CN बनेगा। CH3CN का हम अगर जल अपघटन कर दें यानी पूर्ण जल अपघटन तो मिलेगा हमें एसिटिक एसिड, चाहे वो अम्लीय माध्यम हो और या चाहे क्षारीय माध्यम। इसी तरह से P2O5 से और SOCl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं अपने तो H2O बाहर निकल जाएगा दोनों कंडीशन में, और साइनाइड बन जाएगा। इसको हम एसीटोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। एल्डोक्सिन से एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगी तो एल्डोक्सिन बनाएगी। ये एल्डोक्सिन निर्जलीकरण क्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड में चेंज हो जाएगा। इस बात को ऐसे समझें, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, H2O बाहर कर दें। अम्ल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो CH3CH डबल बॉन्ड NOH। उसके बाद हम थोड़ा इसको हाईलाइट कर लें या इसको इस प्रकार लिखेंगे कि C का H और N का OH। अब ये H2O निकालना है यानी निर्जलीकरण करना है अपने को, तो हम लेंगे P2O5। ऐसा करने पर 2 सिग्मा से 1 पाई और बन जाएगा और CH3CN प्लस H2O। ग्रिनियर अभिकर्मक से ग्रिनियर अभिकर्मक साइनोजन क्लोराइड यानी CnCl से क्रिया कराने पर एल्किल साइनाइड देती है या एल्केन नाइट्राइल बनाती है। इसी क्रिया को हम ऐसे समझेंगे कि ग्रिनियर अभिकर्मक लिखें, अगर N कार्बन ग्रिनियर अभिकर्मक है और N2 कार्बन की साइनोजन क्लोराइड
तो N1 प्लस N2 कार्बन की एल्केन नाइट्राइल होगी। ये अपना ग्रिग्नियर अभिकर्मक है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, और इस तरह से उत्पाद मिला। कार्बिल एमीन परीक्षण, यह प्राथमिक एमीन का परीक्षण है, NH2 ग्रुप का टेस्ट है, और इससे मिलेगा उत्पाद एल्किल आइसोसाइनाइड, जो कि अरुचिकर गंध वाला पदार्थ होता है। तो ये मैं 1 डिग्री एमीन ले रहा हूं, तो 1 डिग्री एमीन यह रिएक्शन देगी। 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन ऐसी कोई क्रिया नहीं देती। तो 1 डिग्री एमीन प्लस हेलोफॉर्म, X की जगह ClBrI ले सकते हैं। जितने हेलोफॉर्म में X है उतने KOH या NaOH ले लें, तो ये बनेगा CH3CH2NC प्लस 3KX3H2, यानी लवण और जल। इसी प्रकार NH2 ग्रुप को कुल मिलाकर NC में चेंज करेंगे, एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म KOH, इससे मिलेगा फेनिल आइसोसाइनाइड, और यह उसके बाद 3KCl प्लस 3H2O। ये आइसोसाइनाइड जो होता है वह अरुचिकर गंध वाला पदार्थ होता है। इस क्रिया में मध्यवर्ती कार्बीन बनती है CCl2, और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करती है। साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड के भौतिक गुण, CH3CN का क्वथनांक CH3NC से अधिक होता है, कारण इसमें ध्रुवता होती है, और ध्रुवता के कारण से डाइपोल डाइपोल द्विध्रुव आकर्षण होगा और अणु आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह अणु सहगुणित होंगे, क्वथनांक बढ़ जाएगा। विलेयता, जल के साथ H बंध बना लेती है, क्योंकि CN है वो ध्रुवीय स्वभाव की होती है। अब है रासायनिक गुण। पहला है जल अपघटन, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। एल्किल साइनाइड का जल अपघटन होगा तो अम्ल या अम्ल का लवण बनेगा, जबकि एल्किल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन होगा तो 1 डिग्री एमीन बनेगी। तो CH3CN यानी साइनाइड लिया हमने, H2O, इस H2O का ऑक्सीजन तो C और N के बीच में लगा दें, और N के बाद H2। ऐसा करने पर ये एमाइड पहले बनेगा, उसके बाद एमाइड का जल अपघटन होगा तो अम्ल बन जाएगा। जब भी अम्ल बनेगा अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। CH3CN प्लस 2HOH, तो उस कंडीशन में अगर अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम लेंगे तो अम्ल मिलेगा पहले वाले कंडीशन में प्लस अमोनिया, और दूसरे वाले कंडीशन में लवण यानी साल्ट प्लस अमोनिया मिलेगी। तो क्षारीय माध्यम में अम्ल न मिलकर के हमें हमेशा अम्ल का लवण मिलेगा। इसी प्रकार CH3NC प्लस 2HOH, तो अम्लीय माध्यम में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ऐसा होने पर ये 1 डिग्री एमीन और फार्मिक अम्ल मिल जाएगा। अब हम CH3CN से अन्य महत्वपूर्ण यौगिक बना सकते हैं। अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस यानी आंशिक जल अपघटन कर देंगे तो मिलेगा हमें एमाइड। 2HOH यानी पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो मिलेगा अम्ल, और अगर अपचयन रिडक्शन करेंगे तो मिलेगा 1 डिग्री एमीन। देखो इसको CH3CN C और N, इसमें हम H2O फिट कर देंगे तो एमाइड मिल जाएगा। ये तो है आंशिक जल अपघटन। पूर्ण में
CN को हम COOH प्लस NH3 में चेंज कर देंगे और रिडक्शन करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे दोनों और CH2NH2 यानी 1 डिग्री अमीन बना देंगे। CH3NC यानी मेथिल आइसोसाइनाइड, इसका हम करेंगे पूर्ण जल अपघटन। तो पूर्ण जल अपघटन करने पर हमें मिलेगा 1 डिग्री अमीन CH3NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। इसका रिडक्शन यानी आप चयन करने पर इसमें जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और 2 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन प्राप्त होगी। थॉर पर क्रिया, यह एल्डोल की समान क्रिया है। एल्फा एच वाले एल्डिहाइड जिस तरह एल्डोल रिएक्शन देते हैं उसी प्रकार एल्फा एच वाली एल्किल साइनाइड, एल्फा एच वाली एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल यह क्रिया देगी। जिस तरह एल्डोल में हमने दुर्बल क्षार लिया था, वीक बेस लिया था, तो यहां पर भी हम क्षारीय धातु यानी सोडियम लेते हैं। तो सबसे पहले C≡N को हाईलाइट करेंगे, इसमें अल्फा एच दूसरे अणु में हाईलाइट करेंगे। अल्फा एच की नेचर एसिडिक होती है, तो पहले वाले C≡N का पाई बॉन्ड ब्रेक करें तो CH3C≡N 2 मिलेंगे सिग्मा। अल्फा एच को N पर भेज दें और CH2CN जो एक न्यूक्लियोफाइल है वो C के साथ ऐड होगा और इस प्रकार बना एडक्ट या जो भी उत्पाद है वो इमीन डाइमर होगा और ये इमीन ही अंतिम प्रोडक्ट है। ग्रिनियर अभिकर्मक से एल्किल साइनाइड ग्रिनियर अभिकर्मक से रिएक्शन करेगी तो कीटोन बनाएगी। कैसे, इसी बात को हम समझते हैं। CH3MgCl, इसमें C और Mg बॉन्ड आंशिक ध्रुवीय बंध है और इस बॉन्ड को ब्रेक करना है अपने को। यहां पर CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करता है। रिएक्शन करवाएंगे हम RC≡N यानी कि नाइट्राइल से। RCN का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 बनेंगे सिग्मा, CN के C पर CH3 और N पर MgCl। अब हम कराएंगे इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो N और MgCl के बीच का बंध न तोड़ करके हम C और N के बीच का बंध तोड़ देंगे। ऐसे काटेंगे जैसे डबल बॉन्ड कट गया हो। अब डबल बॉन्ड पर हम जल का O लगा देंगे और उधर N पर हम 2H दे देंगे वाटर वाले। इस प्रकार हमें कीटोन मिल जाएगा। यहाँ CH3 है वो ग्रिनियर से मिला और RCO है वो नाइट्राइल से। इसी तरह CH3CN प्लस CH3MgBr इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपने। तो सबसे पहले CN को हाईलाइट कर ले, ट्रिपल बॉन्ड को। अब हम इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। डबल बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड से 2 बने सिग्मा। ग्रिनियर का CH3 जाएगा कार्बन पर यानी CN के कार्बन पर
और N पर जाएगा MgBr, जैसा कि हमने ध्रुवित किया है इसको। ये एडक्ट मिला, इस एडक्ट को हम कराएंगे जल से क्रिया, तो अम्लीय माध्यम में जल लेंगे हम। तो ऐसा करने पर एसीटोन, तो C डबल बॉन्ड O और MgBr NH2, यानी कि साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने को। तो मुख्य उत्पाद एसीटोन, नेक्स्ट है HCN प्लस ग्रीनियर। तो यहाँ बहुत ही खास बात है कि ट्रिपल बॉन्ड C पर जो H होता है उसको हम एसिडिक या अम्लीय H कहेंगे, और ये जो H है ये होता है एक्टिव, सक्रिय, जो ग्रीनियर रिएजेंट के CH3 माइनस यानी R से रिएक्शन करेगा। तो यहां पर CN का पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो CH3 माइनस और H ये मिलेगा मीथेन। तो ग्रीनियर रिएजेंट सक्रिय H युक्त यौगिक से क्रिया करता है, जैसे जल से, HCN से, अमोनिया से, तो इस प्रकार की रिएक्शन देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस क्रिया में एल्केन मिलेगी, जितने कार्बन का ग्रीनियर होगा उतने की ही एल्केन मिलती है, क्योंकि ग्रीनियर अभिकर्मक से R आता है और सक्रिय H युक्त यौगिक से H मिलता है। योगात्मक अभिक्रिया ये होती है एल्किल आइसोसाइनाइड की। तो सबसे पहले ध्यान रखें, इसको ऐसे लिखें CH3N डबल बॉन्ड C, N पर लोन पेयर शो करें, C पर लोन पेयर कर देंगे। फिर हम रिएक्शन करवाएंगे एलोजन की, Cl2 की, सल्फर की, ओजोन की। तो Cl2 इस प्रकार से बंध बना लेगी। इसी प्रकार सल्फर से रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि सल्फर है वो डबल बॉन्ड एक साथ बना सकता है। तो CH3N C, और ये C के 2 इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में बंध बना लेगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी प्रकार ओजोन से, तो ओजोन क्या करती है, ऑक्सीजन गैस देती है, और ऐसा करने पर ये उत्पाद बन जाएगा। मिक गैस। समावयवीकरण एल्किल आइसोसाइनाइड को बहुत समय तक गर्म करने पर हमें स्थायी एल्किल साइनाइड मिलती है। तो हमें पता है CH3CN स्थायी है और CH3NC उच्च ताप पर अस्थायी है।